हरे कृष्णा। आज बात करते हैं अखंड भारत के वास्तु के बारे में। चलिए बात करते हैं पहली दिशा से, जो कि है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट दिशा, जो रिप्रेजेंट करती है अट्रैक्शन को। इस मैप में कश्मीर का जो एरिया है वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, जो कि बताता है कि पहले भी और आज भी कश्मीर एक अट्रैक्शन का जोन था, लोग उसकी तरफ केंद्रित होते थे। दूसरी जो दिशा निकलती है वो निकलती है नॉर्थ की दिशा। नॉर्थ में जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारा पानी निकल रहा है, जो कि व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, नई अपॉर्चुनिटी लाता है, दूर देशों से जोड़ता है। इसकी वजह से दूसरों के देश हमारे पास आए व्यापार करने के लिए, पर वहाँ पे पहाड़ भी थे, जो कि बहुत ही एक गलत चीज़ है। तीसरी दिशा जो आती है वो आती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिशा, जो रिप्रेजेंट करती है हेल्थ और इम्यूनिटी को। वहाँ के जो एरिया निकलते हैं वो तिब्बत साइड के, हिमालयन साइड के निकलते हैं, जहाँ की जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और फ़ायदा देती हैं। ये बहुत ही इसी वजह से हमारा जो आयुर्वेदा था इंडिया का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और कामयाब था। अगली जो दिशा आ रही है वो आती है नॉर्थ ईस्ट की दिशा। नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा होती है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे माइंड को। नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे पहाड़ हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के लोगों का जो माइंड था थोड़ा ब्लॉक रहता था। फिर अगली दिशा की बारे में बात करते हैं, जो कि आती है ईस्ट में। ईस्ट का बड़ा होना भी हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, जिसकी वजह से हमारा देश और देशों के साथ कनेक्ट हुआ, दूर देश के लोग हमारे यहाँ पर आए और हमारे साथ व्यापार किया। फिर अगली जो दिशा आती है वो आती है साउथ ईस्ट की दिशा। साउथ ईस्ट की जो दिशा होती है वो कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करती है, मेजरली मनी को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर बहुत सारा पानी है जो कि पैसों को डुबाता है। हमारे देश के पास बहुत सारा पैसा था और सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर अंग्रेज़ों ने हमारे देश का सारा सोना लूटा, हमारे देश का जितना भी धन था वो लूटा, जिसका सबसे बड़ा कारण था कि साउथ ईस्ट में पानी है। इसकी वजह से हमारे देश का जो फायर तत्व है वो वीक रहा। फिर अगली जो दिशा आती है वो आती है साउथ वेस्ट की। साउथ वेस्ट में भी बहुत सारा पानी है। साउथ वेस्ट की जो दिशा होती है रिलेशनशिप और स्टेबिलिटी को दिखाती है। साउथ वेस्ट में पानी होने का मतलब होता है कि हमारे देश के जो रिलेशन है वो खराब रहेंगे। यही एक कारण है जो हमारे देश के जो राजा थे आपस में ही लड़ते रहते थे, साउथ वेस्ट के पानी के दोष के कारण। और जो राजा हमारे जो देश के जो राजा थे आपस में लड़ते थे, जिनका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने खूब उठाया। फिर अगली जो दिशा आती है वेस्ट से लेकिन नॉर्थ वेस्ट। ये जो एरिया है बड़ा हुआ है और काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि वेस्ट साइड बड़ा होना गेन्स को रिप्रेजेंट करता है। जिसका वेस्ट बड़ा होता है वो उनको प्राप्तियाँ होती रहती हैं, वेस्ट इज़ गेन। इसी वजह से वहाँ के जो लोग थे हम पर ज़्यादा डोमिनेंट रहे, हमारे तरफ बढ़े और हम पर राज किया। वेस्ट इज़ ऑलवेज डोमिनेटिंग। आज के टाइम के वेस्ट वेस्टर्न कंट्रीज़, हमारे इंडिया का आज के टाइम का वेस्ट इज़ गुजरात। तो ये था अखंड भारत का वास्तु। अगर आपको ये मेरी पोस्ट अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। हरे कृष्णा।